हेलो एवरीवन, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम हमारे इस चैनल पे जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में हमारा जो सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा है हार्डवेयर। उस हार्डवेयर वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है इनपुट डिवाइस को कल कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। तो जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। और आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर में एक्चुअल में आउटपुट डिवाइस होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। फिर सबके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने इनपुट डिवाइस को कंप्लीट किया था। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस होती क्या है। तो आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना है कि जो इनपुट डिवाइस है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना, तो इनपुट डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस क्या काम करती है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करती है। डाटा इनपुट जो है कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा जो प्रविष्ट है करवाया जाता है, वो किसके द्वारा कराया जाता है, वो करवाया जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। इनपुट डिवाइस के द्वारा जब ये डाटा इनपुट कर दिया जाता है तो उसके बाद में काम शुरू होता है सीपीयू का। किसका काम शुरू होता है? सीपीयू का शुरू होता है। सीपीयू क्या करता है कि जो ये डाटा इनपुट किया गया उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। कंप्यूटर इस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जब इस डाटा को प्रोसेस करता है, मतलब ये जो सीपीयू है जब इस डाटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर को जैसे आपने कोई भी काम दिया है, तो कंप्यूटर को जो काम आपने दिया है वो कंप्यूटर के अंदर वो काम पूरा कौन करता है, वो करता है सीपीयू। अब सीपीयू जब इस डाटा को प्रोसेस करता है, तो ये जो प्रोसेस डाटा होता है वो किस भाषा में होता है, वो हमें पहले समझना है। सीपीयू जब इस डाटा को प्रोसेस करता है तो वो डाटा होता है बाइनरी या मशीनी भाषा में। किसमें होता है? बाइनरी या मशीनी भाषा में होता है। ठीक है, अब बाइनरी या मशीनी भाषा में अगर डाटा होता है तो फिर ये भाषा तो मानवीय भाषा नहीं है। मानव तो इसको नहीं समझ सकता, ये तो कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की एकमात्र भाषा है बाइनरी या मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर ने जो डाटा प्रोसेस किया उस डाटा को किस में बदला है, बाइनरी या मशीनी भाषा में। अब ये जो प्रोसेस डाटा है वही प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में, किसके रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में वापस यूजर को आउटपुट के रूप में प्रदान की जाती है, यानी रिजल्ट के रूप में प्रदान की जाती है। सुनना कि भाई आपने जो डाटा इनपुट किया, उस डाटा को इनपुट करने के बाद में सीपीयू का काम शुरू हुआ। सीपीयू ने उस डाटा पे प्रोसेस किया। सीपीयू ने उस डाटा पे प्रोसेस किया तो वो डाटा किस प्रकार, किस भाषा में लिखा हुआ है, बाइनरी या मशीनी भाषा में। अब इस प्रोसेस डाटा को यूजर के पास वापस भेजना है, यानी यूजर को ये आउटपुट देना है। भाई आपने तो इनपुट दे दिया, अब आपको आउटपुट भी तो मिलेगा। तो यूजर के सामने इस आउटपुट को देना है। तो यह आउटपुट आता किस रूप में है, इंफॉर्मेशन के रूप में आता है। ये इंफॉर्मेशन जो आउटपुट के रूप में हमारे पास में आता है, ठीक है, तो इस आउटपुट को यूजर के सामने दिखाने के लिए या आउटपुट को यूजर के सामने प्रदान करने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो डिवाइस होती है सभी की सभी आउटपुट डिवाइस। क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस का एक सबसे मेन काम होता है कि जो डाटा बाइनरी या मशीनी भाषा में है, आउटपुट डिवाइस उसको मानवीय भाषा में, मानवीय भाषा में परिवर्तित करके, मानवीय भाषा में परिवर्तित करके फिर रिजल्ट के रूप में, फिर रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में आपको आउटपुट देती है, रिजल्ट के रूप में आउटपुट देती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो कि सीपीयू ने जिस डाटा को प्रोसेस किया वो बाइनरी और मशीनी भाषा में था, लेकिन आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? आउटपुट डिवाइस का काम है कि इस रिजल्ट को किसमें चेंज करना, मानवीय भाषा में। मानवीय भाषा में परिवर्तित करके फिर यूजर के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या है, कैसे काम करती है, ये सभी को समझ में आ गया कि वो सारे उपकरण, वो सारे कंपोनेंट जो कि इनपुट डाटा को प्रोसेस, इनपुट डाटा के दिए जाने पर प्रोसेस होने के बाद में एक रिजल्ट के रूप में यूजर के पास प्रदर्शित करती है, वो सारी डिवाइस, वो सारे कंपोनेंट जो है वो आपकी कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या है वो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले आउटपुट डिवाइस के बारे में दो चार लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद में हम एक एक करके आउटपुट डिवाइस देखते हैं। भाई आपकी इनपुट डिवाइस तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आउटपुट डिवाइस तो आपकी कुछ गिनी चुनी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनपुट डिवाइस,
सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि इनपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट डिवाइस, अब लिख रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में ना, तो आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस जो है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस द्वारा किए गए, इनपुट डिवाइस द्वारा किए गए इनपुट डाटा को, इनपुट डिवाइस द्वारा किए गए इनपुट डाटा को, इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किए गए डाटा को, इनपुट किए गए डाटा को सीपीयू द्वारा मशीनी या बाइनरी भाषा में प्रोसेस किया जाता है, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए इस डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में, इस डाटा को इंफॉर्मेशन यानी सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मानवीय भाषा में परिवर्तित कर यूजर के समक्ष रिजल्ट के रूप में या परिणाम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइस कैसे काम करती है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार वापस से कि इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किए गए डाटा को सीपीयू द्वारा मशीनी या बाइनरी भाषा में प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए इस डाटा को इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मानवीय भाषा में परिवर्तित कर यूजर के समक्ष परिणाम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होती है हमारी एक्चुअल आउटपुट डिवाइस का काम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस को पढ़ने से पहले, है ना, आउटपुट डिवाइस को पढ़ने से पहले आउटपुट डिवाइस भी होती है दो प्रकार की। अब आउटपुट डिवाइस की वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। यदि मैं आउटपुट डिवाइस की दो प्रकार की बात करूं तो एक आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसे हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, सबसे पहले तो वो मालूम होना चाहिए, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का पता चल जाएगा। एक होती है आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होती है आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक आपकी होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ऐसी आउटपुट डिवाइस जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे, है ना, ऐसी आउटपुट डिवाइस जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे परिणाम प्रदर्शित करती हो, मतलब वो परिणाम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही होगा, कंप्यूटर के बाहर नहीं होगा। मतलब उस परिणाम को आप किसी पेपर पे लेके नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सूचनाएं जो कंप्यूटर के अंदर ही है वो तो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी, लेकिन ऐसी सूचनाएं जिसका आपने प्रिंट निकला लिया है पेपर पे तो वो कहलाती है उसकी हार्ड कॉपी। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी आउटपुट डिवाइस जो सिर्फ आपको स्क्रीन पे रिजल्ट प्रदर्शित करती है वो तो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जब मैंने ये बोला कि ऐसी आउटपुट डिवाइस जो रिजल्ट को सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित करती है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऐसी जो आउटपुट डिवाइस होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपका मॉनिटर। भाई कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है या हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो हमें जो भी सूचनाएं हमारे स्क्रीन पे दिखा रही है वो सारी कैसी होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी।
तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी, जो सिर्फ रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रदर्शित करती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा हम अगर किसी का नाम लेंगे तो वो है मॉनिटर। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो है जिसकी स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई देता है, ये होता है मॉनिटर। और ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि कैसी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो स्पीकर। भाई स्पीकर भी क्या करता है, साउंड को, कंप्यूटर में जो साउंड होता है उसको स्पीकर आउटपुट के रूप में बाहर भेजता है। ठीक है, लेकिन क्या उस साउंड को आप किसी पेपर या पेज पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो आपका वो साउंड आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉपी है इसलिए तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मॉनिटर स्क्रीन पे अगर कुछ चीज प्रदर्शित हो रही है तो वो तब तक ही प्रदर्शित होगी जब तक वो कंप्यूटर बिजली से चल रहा है। जैसे आपने बंद कर दिया और जैसे उसमें पावर सप्लाई बंद हो गई तो वो मॉनिटर स्क्रीन से वो सॉफ्ट कॉपी भी हट गई। तो सॉफ्ट कॉपी ऐसी जो कि मतलब नष्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी जाने पे, लेकिन हार्ड कॉपी जिसको आपने प्रिंट करके पेपर पे ले लिया है वो कभी नष्ट नहीं होगी। मतलब ऐसे तो नष्ट हो सकती है बट वो काफी समय तक चल सकती है। ठीक है, चलिए, तो मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, आपके प्रोजेक्टर हुए, ये तीनों की तीनों जो आउटपुट डिवाइस है ये आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो समझ में आया आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है, एक हम बात करें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, तो ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम जो है कंप्यूटर से कोई भी सूचना, कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम हम जो है प्रिंट के रूप में किसी पेज या पेपर पे ले सकते हैं। तो जब हम किसी रिजल्ट या परिणाम या इंफॉर्मेशन को पेज या पेपर पे प्रिंट करके लेते हैं तो ऐसी डिवाइस जो काम करती है वो डिवाइस कहलाती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का भी नाम लेते आपके दिमाग में एग्जांपल आ गए होंगे, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर जो है उससे हम क्या करते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं। और प्रिंट हम किस पे निकलवाते हैं, पेज पे निकलवाते हैं। तो वो कैसी हो गई, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी में एक आता है प्लॉटर, जिससे हम बड़े बड़े नक्शे तैयार करते हैं। बड़े बड़े नक्शे या बड़े बड़े हम जो बहुत सारे पोस्टर तैयार करते हैं, वो दोनों ही क्या है, वो क्या होती है, वो प्रिंटेड होती है। ठीक है, तो प्रिंटर और प्लॉटर जो है वो आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर जो है वो आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और सरल तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एक एक करके, हम इन पांचों आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। एक और प्रश्न, एक छोटा सा और आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में हम मॉनिटर का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। भाई हम कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं, जो भी इनपुट करते हैं, प्रोसेस होने के बाद में वो मॉनिटर स्क्रीन पे ही हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में हम मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और अगर प्रश्न आए कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आप सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी डिवाइस का करते हो, तो प्रिंटर का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे अब मॉनिटर के बारे में। चलिए, तो आपने आउटपुट डिवाइस का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक हो सकते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। चलिए, अब हम एक एक करके सभी आउटपुट डिवाइस को पढ़ते हैं। एक एक करके जब हम सब आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर सबने देख ही रखा होगा, क्योंकि जिसने भी कंप्यूटर चलाया है वो मॉनिटर से तो परिचित है ही है। ठीक है, चलिए, मॉनिटर, अगर हम मॉनिटर की बात करें तो जैसे कि हमने इनपुट डिवाइस में देखा था कि सबसे इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस कौन सी है और सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो जब इनपुट डिवाइस में हमने देखा था तो कीबोर्ड हमारी सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस थी, है ना। और सबसे पहले ही हम उसी के द्वारा डाटा में मतलब डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, उससे ज्यादा हम डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि हमारी कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में, और ऐसी कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसको हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो चलिए, मॉनिटर जो है, मॉनिटर के बाद में हमें कुछ एक लाइंस याद रखनी है कि प्राथमिक आउटपुट डिवाइस, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जिसे हम कहेंगे प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हमारी जो है वो एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारी क्या है, एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जिसे हम प्राथमिक आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। फिर बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर सबसे ज्यादा
या सबसे अधिक उपयोग में आने वाली, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब मॉनिटर के बारे में आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। ये दो लाइनें ही इसके बारे में पूरी जानकारी दे देती हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है और सबसे पहले ही इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए हम इसको प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और ज्यादा प्राथमिकता रखती है सारी डिवाइसों में, आउटपुट डिवाइसों में, तो इसलिए इसको हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली कैसी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मॉनिटर को हम अब मॉनिटर के टाइप्स देखेंगे, कि फिर उसके बाद में हम देखेंगे मॉनिटर की क्वालिटी, है ना। तो मॉनिटर की क्वालिटी पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि मॉनिटर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर मैं मॉनिटर की बात करूं तो मॉनिटर की स्क्रीन पे जो हमें सूचना प्रदर्शित होती है वो किस तरीके की, उसमें किस प्रकार के रंग होते हैं। तो अगर हम रंग के आधार पे मॉनिटर को बांटें, ठीक है, अगर हम रंग के आधार पे मॉनिटर को बांटें तो पहले हमें टाइप्स देखना है डिस्प्ले यूनिट में। भाई मॉनिटर क्या करता है, उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, किसी भी सूचना को प्रदर्शित करता है। डिस्प्ले यानी होता है प्रदर्शित करना। तो कोई भी सूचना जो मतलब कोई भी सूचना जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रही है, वो सूचना को प्रदर्शित करने के लिए कितने रंग इस मॉनिटर में किस किस प्रकार के रंग होते हैं। तो डिस्प्ले डिस्प्ले या प्रदर्शन में काम आने वाले, डिस्प्ले या प्रदर्शन में काम आने वाले रंगों के आधार पर मॉनिटर के प्रकार, ठीक है। अगर इस तरीके से हम बात करें तो तीन प्रकार के मॉनिटर होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक होते हैं जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर, जिसे हम कहेंगे मोनोक्रोम मॉनिटर, ठीक है। एक होंगे जिसे हम कहेंगे मोनोक्रोम मॉनिटर, एक होंगे ग्रे स्केल मॉनिटर, ठीक है। और एक प्रकार होगा जिसे हम कहेंगे कलर मॉनिटर, चलिए अब अगर हम बात करें इस तीनों प्रकार के मॉनिटर की, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि मोनोक्रोम मॉनिटर का मतलब होगा जिसपे सूचना को प्रदर्शित करते समय एक ही कलर का उपयोग में लिया गया हो। भाई मोनोक्रोम का क्या मतलब होता है, जो एक ही रंग में हमारे को सूचनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे अगर व्हाइट कलर का उपयोग किया गया है तो व्हाइट कलर में उसकी स्क्रीन जो है ना, उस मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो हमें व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोक्रोम मॉनिटर की यदि हम बात करें तो ऐसे मॉनिटर जिसमें एक प्रकार के रंग का ही उपयोग किया गया हो, जिसमें एक प्रकार के रंग का ही उपयोग किया जाता है, वो आपके कहलाएंगे मोनोक्रोम मॉनिटर। अगर मैं बात करूं ग्रे स्केल मॉनिटर की, तो यहाँ पर दो रंगों का उपयोग होगा। कितने रंगों का, दो रंगों का उपयोग होगा। और वो दो रंग कौन कौन से होंगे, तो वो दो रंग होंगे आपके ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। जब इन दोनों रंगों के द्वारा डिस्प्ले पर कोई चीज डिस्प्ले की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, तो वो इन दो रंगों से मिलकर बनी होती है। तो दो रंगों का उपयोग, और दो रंग कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऐसे मॉनिटर क्या कहलाते हैं, ग्रे स्केल मॉनिटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रे स्केल मॉनिटर। फिर हम बात करें कलर मॉनिटर की, तो कलर मॉनिटर में तीन कलर यूज किए जाते हैं। ये पक्का आपको याद कर लेना है, RGB। क्या याद करना है, RGB। इन तीन के अलावा कोई भी रंग यूज नहीं किया जाता है। तो कलर मॉनिटर जो है उसमें तीन प्रकार के रंग यूज किए जाते हैं, RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी इन मॉनिटर स्क्रीन पे जो सूचना प्रदर्शित होती है उसके अंदर रंगों का उपयोग कौन सा किया गया है, लाल, हरा और नीला, है ना। रेड, ग्रीन, ब्लू वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं कलर मॉनिटर। तो ये हमने जो मॉनिटर्स की टाइप देखी, ये किसके आधार पे देखे, डिस्प्ले प्रदर्शन में काम आने वाले रंगों के आधार पे मॉनिटर के हमने प्रकार देखे, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर जिसमें एक ही प्रकार का कलर यूज किया जाएगा जो कि व्हाइट होगा, ग्रे स्केल मॉनिटर जिसमें दो रंगों का उपयोग किया गया, ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर मॉनिटर जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन कलर का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं तकनीक के आधार पे मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। टेक्निकल उस पे देखें तो मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले फर्स्ट जनरेशन की यदि हम कंप्यूटर को देखें तो पहले पुराने टाइप के कंप्यूटर में जो इनका मॉनिटर होता था, तो जैसे हमारी टीवी होती थी पुरानी ना, पीछे बहुत बड़ा डब्बा होता था। अगर पहले हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर कुछ इस प्रकार का होता था, है ना, इतना बड़ा मॉनिटर होता था, मतलब बहुत ज्यादा। अब ऐसे मॉनिटर जगह भी ज्यादा घेरते थे और ऐसे मॉनिटर जो है बिजली की खपत भी ज्यादा करते थे और इनका साइज बड़ा होता था, तो इजीली कहीं कैरी करके नहीं ले जा सकते थे। तो इस तकनीक के आधार पे हम मॉनिटर को देखेंगे कि तकनीक के आधार पे मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, तकनीक के आधार पे यदि हम बात करें तो तकनीक के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। तकनीक के आधार पे हम मॉनिटर के प्रकार की यदि बात करें तो मॉनिटर के प्रकार होते हैं दो प्रकार के। मॉनिटर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक आपके होंगे जिसे हम कहेंगे सीआरटी, और एक होंगे जिसे हम कहेंगे एफपीडी। ठीक है, अब ये सीआरटी और एफपीडी क्या है? सीआरटी की फुल फॉर्म देखिए तो सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और एफपीडी की हम बात करें तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, यानी जो कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर थे वो पुराने टाइम में बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, अब तो इनका प्रचलन खत्म हो गया है। इन कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी, है ना। कैथोड रे ट्यूब जो है, कैथोड रे ट्यूब जो है पिक्चर के लिए लगी होती थी, है ना, कैथोड रे ट्यूब पिक्चर लगी होती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था कि कैथोड रे ट्यूब पिक्चर ट्यूब होती थी, इस सीआरटी वाले जो मॉनिटर है उसमें कैथोड रे पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। वो जो पिक्चर ट्यूब होती थी उसके ऊपर फास्फोरस का लेपन होता था। ठीक है, फास्फोरस का लेपन होता था, बट ये इस ट्यूब को लगाने के कारण उस मॉनिटर का साइज क्या होता था? बड़ा होता था, और वो बिजली की खपत भी ज्यादा करता था। क्या करता था? बिजली की खपत भी ज्यादा होती थी। लेकिन इसके द्वारा उच्च कोटि के यानी हाई लेवल के रंगीन आउटपुट को जो है प्रदर्शित किया जा सकता था। ठीक है, तो अब कैथोड रे ट्यूब वाले सीआरटी वाले मॉनिटर में आप क्या लिखोगे? ऐसे मॉनिटर में एक फास्फोरस लेपन की कैथोड रे पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे पिक्चर ट्यूब लगी होती है। इसके द्वारा उच्च कोटि के रंगीन आउटपुट को प्रदर्शित किया जाता है। भाई जो ये कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर है ये कलर्ड मॉनिटर थे। ठीक है, लेकिन इसमें कैथोड रे पिक्चर ट्यूब का यूज होता था और इस ट्यूब के कारण इन कंप्यूटर का साइज भी बड़ा, मतलब इन मॉनिटर का साइज बड़ा होता था और इनके द्वारा बिजली की खपत भी ज्यादा होती थी। ठीक है, तो आज के टाइम में इस सीआरटी वाले मॉनिटर का प्रचलन कम हो गया है। अब हम जो भी मॉनिटर देख रहे हैं, आज के जो हमारे कंप्यूटर आ रहे हैं उन पे जो हम मॉनिटर देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट पैनल वाले आ रहे हैं। फ्लैट पैनल वाले कि जिस तरीके से ये बोर्ड बिल्कुल फ्लैट है उस तरीके से आप अपने घर में लगी एलसीडी को देख लो, आप अपने घर में लगे मतलब आप अपनी जो लैपटॉप यूज करते हो लैपटॉप का आप मॉनिटर देखो कितना फ्लैट है। आजकल तो मोबाइल भी बहुत ज्यादा फ्लैट आने लग गए हैं। ठीक है ना, तो फ्लैट का सबसे पहली सुविधा तो ये हो गई कि फ्लैट पैनल की सबसे पहली सुविधा तो ये हो गई कि इनके द्वारा एक तो बिजली की खपत कम होती है, दूसरा ये जगह भी कम घेरते हैं, मतलब स्थान कम घेरते हैं। जो मतलब पहले वाले मॉनिटर थे सीआरटी वाले मॉनिटर, तो उनको रखने के लिए हमें पूरी एक टेबल की जरूरत पड़ती थी कि भाई इतना तो इसका स्पेस होता है। लेकिन फ्लैट पैनल वाले जो है उसके लिए हमें ज्यादा स्पेस या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्लैट पैनल का तो वैसे ही आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसका जो मॉनिटर है वो बिल्कुल फ्लैट होता था। अब फ्लैट पैनल में हम लिखेंगे कि भाई जो ये जो है फ्लैट पैनल वाले, ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है।
फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो पतली होती है, अत्यधिक चपटी होती है, सस्ती होती है ना। तो ये जो है पतली, चपटी, सस्ती तथा विद्युत का खर्च कम करते हैं, विद्युत खर्च कम करने वाले मॉनिटर है, विद्युत खर्च कम करते हैं। ठीक है, अब ऐसे फ्लैट पैनल वाले मॉनिटर कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे एलईडी इसी में आता है, एलसीडी, एलसीडी भी इसी के अंदर आएगा, जैसे कि आपके लैपटॉप, लैपटॉप भी आपके इसी के अंदर आएंगे, जैसे कि जीडीपी ग्लेस डिस्प्ले, जीडीपी ग्लेस गेज प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है, जीपीडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है एलईडी देख लो वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाले मॉनिटर है, एलसीडी भी, लैपटॉप वाले भी, जीपीडी वाले भी, तो ये सारे फ्लैट पैनल वाले डिस्प्ले हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम देखते हैं जो ये फ्लैट पैनल वाले डिस्प्ले है इसमें एलईडी कैसी होती है, एलसीडी कैसी होती है और जीपीडी कैसी होती है, इसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे मॉनिटर की जो गुण होते हैं उनको देखेंगे। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, अब आगे बढ़े हम, आगे हम देखें तो एलईडी, तो एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और जीपीडी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीडी। एलसीडी की हम बात करें तो एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी जो है, एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ कि भाई जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं इसकी दो परतों के बीच में लिक्विड को डाला जाता है। ठीक है, इसकी दो परतों के बीच में लिक्विड को डाला जाता है और जब इस प्रकार की मॉनिटर में जब विद्युत करंट दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो उस लिक्विड के कारण ही जो है डिस्प्ले होता है, उस लिक्विड के कारण ही क्या होता है, प्रदर्शन होता है। ठीक है, मतलब उस मॉनिटर स्क्रीन पे जो लाइट आती है वो लाइट उस लिक्विड के कारण ही आती है। तो इसकी दो परतों के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो वो जो द्रव इसके अंदर भरा गया है, जो लिक्विड इसके अंदर भरा जाता है, जैसे ही लाइट मतलब विद्युत करंट उसके ऊपर आएगा तो वो लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, प्रदर्शन करेगा, मतलब लाइट करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके साथ में कि इसमें इस प्रकार के मॉनिटर में, इस प्रकार के मॉनिटर की दो परतों के बीच में, दो परतों के बीच में क्रिस्टलीय द्रव भरा होता है, क्रिस्टलीय द्रव भरा होता है, जिस पर विद्युत के प्रवाह से, जिस पर विद्युत प्रवाह से डिस्प्ले करवाया जाता है, डिस्प्ले करवाया जाता है। ठीक है, तो वो होती है एलईडी, एलसीडी, सॉरी क्या होती है, एलसीडी। अब ये क्या होती है, ये सस्ती होती है। ठीक है, विद्युत की खपत भी इससे कम होती है, विद्युत खर्च कम। ठीक है, इसी कारण से उपयोग में लिए जा रहे हैं एलसीडी मॉनिटर। चलिए अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरे जो आपके टाइप आ रहा है वो है एलईडी। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का क्या मतलब होता है कि जो ये मॉनिटर है ये अर्धचालक के बने होते हैं, अर्धचालक पदार्थों के बने होते हैं ना। तो ये मॉनिटर अर्धचालक पदार्थों के बने होते हैं, अर्धचालक पदार्थों के बने होते हैं, जिस पर प्रकाश डालने से, जिस पर प्रकाश या लाइट डालने से ये प्रदर्शन करते हैं, ये डिस्प्ले करते हैं, ये प्रदर्शन या डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सूचना आपको मॉनिटर स्क्रीन पे जो दिखाई देती है तो इन मॉनिटर के अर्धचालक पदार्थों के बने होते हैं। जैसे ही करंट सप्लाई करते हो तो इस पे एक लाइट पड़ती है, उस लाइट से ये उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो इनकी जो लाइट, ये जो डिस्प्ले करते हैं ना, ये जो एलईडी होती है, ये जो डिस्प्ले करते हैं, इनकी लाइट इतनी ज्यादा लाइट होती है कि आपको नुकसान नहीं देती है। आप लोग देखो कि हम लोग भी सबसे ज्यादा घरों में आजकल एलईडी का उपयोग करते हैं। एलईडी
क्या उपयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी रोशनी जो है वो इतनी लाइट होती है जिससे हमारे आंखों पे मतलब ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ये आंखों के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉनिटर का भी उपयोग जो है एलईडी वाले मॉनिटर का उपयोग करने लगे हैं। एक तो हमारे ना आंखों को नुकसान नहीं है, लाइट बहुत हल्की होती है और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए एलसीडी और एलईडी का, तो सबसे ज्यादा बेहतर रिजोल्यूशन भी इसका होता है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो बेहतर रिजोल्यूशन इसकी होती है, बेहतर रिफ्रेश रेट इसकी होती है। मतलब इन दोनों की कंपैरिजन में एलईडी वाले मॉनिटर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। लाइट कम, आपको नुकसान नहीं, विद्युत खर्च भी कम होता है। बहुत जल्दी सी विद्युत है ना, बहुत जल्दी विद्युत सप्लाई के कारण मतलब विद्युत को जल्दी से कैच करते हैं और फटाफट से प्रदर्शन करते हैं। तो ये विद्युत का खर्च भी कम करते हैं। कौन? एलईडी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं जीपीडी। तो कुछ मॉनिटर जो है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले वाले होते हैं, यानी कि जिनकी दो परतों के मध्य क्या भरी होगी, गैस भरी होगी, और उस गैस पे जब विद्युत का प्रवाह भेजा जाएगा तो वो गैस जो है प्रदर्शन करेगी। जीपीडी, जीपीडी इसका मतलब होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इस प्रकार के मॉनिटर में, इस प्रकार के मॉनिटर, इस प्रकार के मॉनिटर में दो परतों के मध्य, दो परतों के मध्य प्लाज्मा गैस के रूप में, गैस के रूप में होता है, जिसमें जिस पर विद्युत प्रवाह से, विद्युत प्रवाह से प्रदर्शन, विद्युत प्रवाह से प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे मॉनिटर जिसकी दो परतों में प्लाज्मा जो गैस के रूप में होता है, और ऐसे मॉनिटर जो है वो आपको प्रदर्शन मतलब विद्युत प्रवाह जैसे आएगी तो वो मतलब मॉनिटर स्क्रीन पे आपको सूचनाएं प्रदर्शित करेगा। लेकिन जो ये गैस प्लाज्मा वाले डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं ये अत्यधिक महंगे होते हैं, इनके द्वारा विद्युत का खर्च भी अधिक होता है, और गैसें हैं तो गैसें जो है वो नुकसानदायक भी होती है ना। तो ये इस प्रकार के मॉनिटर जो है वो थोड़े कम प्रचलन में है अगर हम कंपैरिजन करें इनका एलसीडी और एलईडी से। ठीक है, चलिए, तो ये गैस प्लाज्मा डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ तक हमने मॉनिटर को समझ लिया कि मॉनिटर क्या है, एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर की यदि हम बात करें तो मॉनिटर जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। फिर हमने रंग के आधार पर मॉनिटर को देखा, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल मॉनिटर, कलर मॉनिटर। फिर हमने तकनीक के आधार पर मॉनिटर को दो भागों में बांटा, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। और उसके बाद में हमने फ्लैट पैनल डिस्प्ले के जो एग्जांपल थे एलईडी, एलसीडी, वो सब हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करते हैं जो ये डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। तो डिस्प्ले की गुणवत्ता के क्या क्या कारक हो सकते हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसे चेक करोगे। अगर आपकी कोई मॉनिटर स्क्रीन है, वो मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले करने का काम करती है, किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का काम करती है, तो उसकी प्रदर्शन, उसकी डिस्प्ले की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है वो हमें देखना है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो मॉनिटर से ही संबंधित है, डिस्प्ले, डिस्प्ले की, डिस्प्ले की गुणवत्ता यानी क्वालिटी के घटक या कारक, के घटक या कारक। ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट या इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जिससे इसकी क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि पिक्सल क्या होती है, हम पिक्सल किसे कहेंगे, पिक्सल किसे कहेंगे। ठीक है, तो सपोज ये जो मॉनिटर स्क्रीन है इस पर अगर कोई भी पिक्चर प्रदर्शित की जा रही है तो वो पिक्चर जो है छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है ना। कोई भी मॉनिटर स्क्रीन है, उस मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले किया जा रहा है, जो भी पिक्चर प्रदर्शित की जा रही है, वो पिक्चर जो है छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे कोई सी भी चीज का प्रदर्शन किससे होता है, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं इन्हीं छोटे छोटे डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ठीक है, तो पिक्सल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे पिक्सल को लेके। तो मॉनिटर की हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे कि मॉनिटर की, मॉनिटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले, मॉनिटर की स्क्रीन पर
प्रदर्शित होने वाले मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले छोटे छोटे प्रदर्शित होने वाली पिक्चर मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली पिक्चर छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है इन्हें ही पिक्सल कहते हैं। मतलब इन छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, तो पिक्सल क्या होती है? मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्चर जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इन्हीं छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन किसे कहेंगे ना, रिजोल्यूशन क्या कहलाता है भाई? ये सब आपके मॉनिटर की गुणवत्ता चेक की जाती है ना, रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन की यदि हम बात करें तो देखो कि आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है, इस पर ये जो पिक्सेल्स होती है, ये हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी बिंदु भी होती है और खड़े बिंदु भी होते हैं। ठीक है, तो इन हॉरिजॉन्टल वे वर्टिकल, आड़े और खड़े, है ना, इन बिंदुओं की जो संख्या होगी, टोटल जो इनकी संख्या होगी, वही क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया भाई? कोई भी पिक्चर है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है। अब छोटे छोटे बिंदु अगर इस मॉनिटर स्क्रीन पे है तो वो इस तरीके से व्यवस्थित है। अब इसकी जो ये आड़ी लाइन है वो तो कहलाती है हॉरिजॉन्टल बिंदु, और जो इसकी ये खड़ी लाइन वाले होते हैं ये कहलाते हैं वर्टिकल बिंदु। और इन्हीं से हमारा क्या बनी हुई है? ये सारे के सारे पिक्सल यहाँ पे मतलब व्यवस्थित है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल यानी तिरछे आड़े, कुछ भी लिखवा, हॉरिजॉन्टल वे वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या है आपको समझ में आ गया कि जो ये पिक्सल होती है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यवस्थित है। तो इन्हीं की संपूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन कहेंगे, है ना। इन्हीं की संपूर्ण पूरे पिक्सलों की संख्या को हम क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन कहेंगे। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि इकाई क्षेत्र में उपस्थित बिंदुओं या पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। तो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, और इजी में आप ये लिखोगे कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने इस तरीके से आपने मॉनिटर की दो गुणों को देख लिया, एक तो पिक्सल क्या होती है, एक रिजोल्यूशन क्या होती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं कि एक आदर्श रिजोल्यूशन क्या होगा। अब एक चीज समझना कि जितने चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, तो देखिएगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब समय भी हो गया है, तो हम जो है अब इससे आगे हमारी अगली कक्षा में बात करेंगे। मॉनिटर की जो ये पिक्सल है, रिजोल्यूशन है, तो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, वो मॉनिटर अच्छा स्क्रीन मतलब अच्छा डिस्प्ले होगा उसका। तो इन सब के बारे में हम करेंगे आगे चर्चा। तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवाइज जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।